हमारे ग्रह के महासागरों के विशाल, गहरे और काफी हद तक अनदेखे कोनों में एक ऐसा जीव रहता है जो इतना दुर्लभ और रहस्यमयी है कि उसका दिखना ही दुनिया भर में आश्चर्य और कभी-कभी डर पैदा कर देता है। यह जीव है ओअरफिश, गहरे समुद्र का एक शानदार दैत्य। इसे अक्सर एक ज्यादा नाटकीय नाम डूम्सडे फिश से पुकारा जाता है। इसने सदियों से इंसानी कल्पना पर कब्जा कर रखा है। यह नाम पुरानी लोक कथाओं से आया है, खासकर जापान से, जहां इसे रयुगु नो त्सुकाई के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है समुद्र देवता के महल से आया दूत। इन पुरानी कहानियों के अनुसार ओअरफिश समुद्र तल से सतह की दुनिया तक भूकंप और सुनामी जैसी आने वाली आपदाओं की चेतावनी लेकर आती है, जो तबाही का संकेत देती है। इस मायावी मछली के प्रति आकर्षण समय के साथ और बढ़ा है, खासकर हमारी आधुनिक जुड़ी हुई दुनिया में। जब भी किसी समुद्र तट पर मिली ओअरफिश की तस्वीर या वीडियो ऑनलाइन सामने आती है, तो वह तेजी से वायरल हो जाती है, जिससे वैश्विक बातचीत शुरू हो जाती है। लोग तुरंत इसकी असामान्य बनावट और इसके आसपास की किंवदंतियों से मोहित हो जाते हैं। 2024 के अंत और 2025 की शुरुआत में कैलिफोर्निया और मेक्सिको जैसी जगहों पर हाल ही में इसे देखे जाने से यह दिलचस्पी फिर से जाग उठी है। ये घटनाएं गहरे समुद्र की रहस्यमयी दुनिया को हमारी अपनी दुनिया के थोड़ा करीब लाती है, हमें याद दिलाती है कि समुद्र में अभी भी कितने रहस्य छिपे हैं और हम इसके भारी दबाव वाली गहराइयों में पनपने वाले जीवन के बारे में कितना कम समझते हैं। लोक कथाओं से इस जीव का संबंध सिर्फ एक अनोखा ऐतिहासिक पहलू नहीं है, यह अक्सर आधुनिक प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करता है। जब एक ओअरफिश दिखाई देती है, तो समाचार सुर्खियां और सोशल मीडिया पोस्ट अक्सर डूम्सडे की कहानी को फिर से जिंदा करते हैं, जिससे उत्साह और चिंता का मिश्रण पैदा होता है। जापान की कहानियां, जहां माना जाता है कि ये मछलियां भूकंपीय गतिविधि के बारे में इंसानों को चेतावनी देने के लिए जानबूझकर किनारे पर आती हैं, हर नई खोज के साथ फिर से बताई जाती है। यह एक शक्तिशाली कहानी है जो प्रकृति के रहस्यों के प्रति हमारे गहरे सम्मान और प्राकृतिक दुनिया में पैटर्न और चेतावनियों को खोजने की हमारी जन्मजात इच्छा को दर्शाती है, खासकर भूकंप जैसी अप्रत्याशित और विनाशकारी घटनाओं के लिए। हालांकि ओअरफिश की कहानी दो हिस्सों वाली है, एक मिथक में डूबी हुई है और दूसरी वैज्ञानिक जांच पर आधारित है। जबकि किंवदंतियां मनमोहक हैं, वैज्ञानिक इन दुर्लभ दिखावटों के पीछे के वास्तविक कारणों को समझने के लिए लगन से काम कर रहे हैं। उनके लिए ओअरफिश कयामत का दूत नहीं, बल्कि जानकारी का एक अनमोल दूत है। हर नमूना, चाहे वह जीवित पाया गया हो या किनारे पर बहकर आया हो, एक ऐसे जीव का अध्ययन करने का एक दुर्लभ अवसर प्रदान करता है, जो अपना पूरा जीवन एक ऐसे वातावरण में बिताता है जहां इंसानों के लिए पहुंचना अविश्वसनीय रूप से मुश्किल है। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण एक अलग तरह का आश्चर्य प्रदान करता है, एक खोज और हमारे ग्रह के छिपे हुए पारिस्थितिक तंत्रों के बारे में ज्ञान की खोज पर आधारित। ओअरफिश, जिसका वैज्ञानिक नाम रीगलेक्स ग्लेसने है, समुद्री जीव विज्ञान का एक सच्चा अजूबा है और यह दुनिया की सबसे लंबी हड्डी वाली मछली का खिताब रखती है। इसका शरीर ऐसा है जैसा ज्यादातर लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। कल्पना कीजिए, एक विशाल जीवित रिबन जो चांदी की तरह चमक रहा हो, पानी में खूबसूरती से लहराता हुआ। यही है ओअरफिश। ये चौंकाने वाली लंबाई तक बढ़ सकती है। कुछ रिपोर्टों से पता चलता है कि यह 36 फीट तक पहुंच सकती है, जो एक सामान्य स्कूल बस से ज्यादा लंबी है। इसका शरीर अविश्वसनीय रूप से पतला और अगल-बगल से दबा हुआ होता है, जिससे इसे वह विशिष्ट रिबन जैसी आकृति मिलती है। यह अनोखा रूप गहरे समुद्र के विशाल खुले पानी में जीवन के लिए पूरी तरह से अनुकूल है। इसकी अलौकिक बनावट में एक शानदार गहरा लाल पृष्ठीय पंख भी जुड़ जाता है, जो इसके पूरे शरीर पर फैला होता है। सिर पर यह पंख लंबे अलंकृत रीढ़ की एक शानदार कलगी में फूटता है, जो एक राजसी मुकुट या किसी राजा के सिर के ताज जैसा दिखता है। इसी विशेषता ने इसे रीगलेक्स नाम दिलाया, जिसका अर्थ है शाही या राजा जैसा। मछली की त्वचा शल्करहित होती है और गुआनिन नामक एक चांदी जैसे पदार्थ से ढकी होती है, जो इसे धात्विक चमक देती है। इसकी बड़ी जिज्ञासु आंखें
गहरे समुद्र के घर की कम रोशनी वाली परिस्थितियों में देखने के लिए अनुकूलित होती है और एक छोटा मुंह क्रिल और छोटे क्रस्टेशियन जैसे छोटे जीवों को खाने के लिए डिजाइन किया गया है। ऑरफिश मेसोपेलाजिक जोन में रहती है, जिसे ट्विलाइट जोन भी कहा जाता है, जो समुद्र की सतह से 660 और 3300 फीट के बीच स्थित है। इन गहराइयों में सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंच पाती है और दबाव बहुत ज्यादा होता है। यही कारण है कि अपने प्राकृतिक आवास में एक स्वस्थ जीवित ऑरफिश देखना एक अत्यंत दुर्लभ घटना है, जो आमतौर पर गहरे समुद्र के सबमर्सिबल के कैमरों के लिए आरक्षित होती है। इंसान शायद ही कभी उनसे मिलते हैं जब तक कि कुछ गड़बड़ न हो जाए। वे मजबूत तैराक नहीं होते हैं और माना जाता है कि वे अपने लंबे पृष्ठीय पंख को लहराकर चलते हैं। अक्सर भोजन की तलाश करते समय ऊर्जा बचाने के लिए पानी के स्तंभ में लंबवत लटकते रहते हैं। चूंकि वे इतनी गहराई में रहते हैं और इतनी कम बार देखे जाते हैं, इसलिए उनके जीवन चक्र का ज्यादातर हिस्सा वैज्ञानिकों के लिए एक गहरा रहस्य बना हुआ है। हम उनके संभोग की आदतों, वे कैसे प्रजनन करते हैं या वे कितने समय तक जीवित रहते हैं, इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। हमने जो कुछ भी सीखा है वह दुनिया भर के किनारों पर बहकर आए नमूनों का अध्ययन करने से आया है। ये मृत या मरते हुए व्यक्ति जैविक खजाने की तरह है, जो वैज्ञानिकों को इस अविश्वसनीय समुद्री सर्प की जीवन कहानी को एक साथ जोड़ने के लिए अनमोल सुराग प्रदान करते हैं। हर नई खोज पहेली में एक और छोटा टुकड़ा जोड़ती है, जिससे समुद्र के सबसे शानदार और गुप्त निवासियों में से एक के बारे में हमारी समझ धीरे धीरे बढ़ती है। ऑरफिश को प्राकृतिक आपदाओं, खासकर भूकंपों से जोड़ने वाली किंवदंती जापानी पौराणिक कथाओं में सबसे गहराई से निहित है। इन प्राचीन कहानियों में ऑरफिश को रयुजिन, समुद्र के ड्रैगन देवता का सेवक या दूत माना जाता है। ऐसा माना जाता था कि जब समुद्र देवता भूकंप लाने की तैयारी कर रहे होते थे, तो वे अपने दूतों को सतह पर लोगों को चेतावनी देने के लिए भेजते थे। यह विश्वास संस्कृति में इतना गहरा समा गया कि आज भी जापान के समुद्र तट पर एक ऑरफिश का दिखना हलचल पैदा कर सकता है और आने वाले भूकंप के बारे में चिंताएं बढ़ा सकता है। यह मिथक 2011 के विनाशकारी तोहोकू भूकंप और सुनामी के बाद विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा, क्योंकि ऐसी खबरें फैलीं कि आपदा से पहले के महीनों में देश के तट पर लगभग 20 ऑरफिश पाए गए थे। यह संबंध केवल जापान तक ही सीमित नहीं है। जब भी कोई ऑरफिश किनारे पर बहकर आती है, तो दुनिया भर के लोग तुरंत हाल की या बाद की भूकंपीय गतिविधि की ओर इशारा करते हैं, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। उदाहरण के लिए, अगस्त 2024 में कैलिफोर्निया में एक ऑरफिश की खोज के बाद कुछ लोगों ने बताया कि 2 दिन बाद ही लॉस एंजल्स के पास 4.4 तीव्रता का एक मध्यम भूकंप आया था। ये संयोग सोशल मीडिया द्वारा बढ़ाए गए सार्वजनिक चेतना में इस मिथक को सुदृढ़ करते हैं। यह पुष्टिकरण पूर्वाग्रह का एक उदाहरण है, जहां लोग ऐसी जानकारी को खोजने और याद रखने की प्रवृत्ति रखते हैं जो उनके मौजूदा विश्वासों की पुष्टि करती है, जबकि ऐसे उदाहरणों को अनदेखा करते हैं जहां ऑरफिश दिखाई दी और कोई भूकंप नहीं आया। इस संबंध के पीछे का प्रस्तावित लोक सिद्धांत यह है कि ऑरफिश जैसी गहरे समुद्र की मछलियां पृथ्वी की पपड़ी में सूक्ष्म परिवर्तनों के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं, जो भूकंप से पहले हो सकते हैं। विचार यह है कि ये मछलियां कंपकंपी या भूमिगत रासायनिक संरचना में परिवर्तन का पता लगा सकती हैं और संकट में अपने गहरे घरों से सतह पर आ जाती है। जबकि यह सतह पर प्रशंसनीय लगता है, यह इस विश्वास को दर्शाता है कि जानवरों में प्राकृतिक आपदाओं के लिए एक छठी इंद्रिय होती है। पाताल से एक रहस्यमयी प्राणी का एक गुप्त चेतावनी लाना एक शक्तिशाली और सम्मोहक कहानी है, जो किसी भी जटिल वैज्ञानिक व्याख्या से कहीं ज्यादा नाटकीय और यादगार है। हालांकि ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये संबंध किस्से और लोक कथाओं पर आधारित है, न कि वैज्ञानिक प्रमाणों पर। डूम्सडे फिश भविष्यवाणी का आकर्षण मजबूत है, क्योंकि यह प्रकृति की सबसे अप्रत्याशित और भयानक घटनाओं में से एक के लिए पूर्वानुमेयता की भावना प्रदान करता है। यदि एक साधारण मछली हमें आने वाले भूकंप की चेतावनी दे सकती, तो यह हमें अपनी नियति पर कुछ हद तक नियंत्रण देता। संकेतों और शकुनों के लिए इंसानों की यह गहरी इच्छा ही
इस मिथक को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखती है। ठोस सबूतों की कमी के बावजूद यह कहानी कहने की शक्ति और प्राकृतिक दुनिया के रहस्यमयी संकेतों के प्रति हमारे स्थायी आकर्षण का एक प्रमाण है। जबकि मिथक मनमोहक है, वैज्ञानिक समुदाय ऑरफिश के दिखने को एक अलग तरह के उत्साह के साथ देखता है, जो डेटा और खोज में निहित है। वैज्ञानिकों ने ऑरफिश के देखे जाने और भूकंपों के बीच कथित संबंध की कठोरता से जांच की है और निष्कर्ष स्पष्ट है। बुलेटिन ऑफ द सीस्मोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका में प्रकाशित एक व्यापक अध्ययन ने कई दशकों में जापान में गहरे समुद्र की मछलियों के दिखने और भूकंपों की ऐतिहासिक अभिलेखों की जांच की। शोधकर्ताओं ने दोनों घटनाओं के बीच कोई सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण संबंध नहीं पाया। दूसरे शब्दों में, ऑरफिश का दिखना आने वाले भूकंप का एक विश्वसनीय भविष्यवक्ता नहीं है। कुछ ही बार ऐसा हुआ है कि वे एक साथ हुई हैं, जो सिर्फ एक संयोग से ज्यादा कुछ नहीं लगता। तो अगर वे आपदा का संकेत नहीं दे रहे हैं, तो ये गहरे समुद्र के दैत्य हमारे तटों पर क्यों आते हैं? वैज्ञानिकों का मानना है कि सबसे संभावित कारण यह है कि मछलियां या तो बीमार, घायल या भ्रमित हैं। महासागर एक गतिशील वातावरण है और तेज तूफान या असामान्य समुद्री धाराएं इन अपेक्षाकृत कमजोर तैराकों को उनके गहरे स्थिर आवाज से अशांत सतह के पानी में धकेल सकती है। एक बार जब वे अपनी प्राकृतिक गहराई और दबाव क्षेत्र से बाहर हो जाते हैं, तो वे जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं और अक्सर लहरों और ज्वार द्वारा तट पर ले जाए जाते हैं। पानी के तापमान में बदलाव, जैसे कि अल नीनो जैसे जलवायु पैटर्न के कारण, भी उनके वातावरण को बाधित करने और उन्हें ऊपर की ओर धकेलने में भूमिका निभा सकते हैं। किनारे पर बहकर आने वाली हर ऑरफिश एक अमूल्य वैज्ञानिक नमूना है। कैलिफोर्निया में स्क्रिप्स इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशनोग्राफी जैसे संस्थान इन दुर्लभ खोजों को उत्सुकता से इकट्ठा करते हैं। मछली के ऊतकों, पेट की सामग्री और आनुवंशिकी का अध्ययन करके शोधकर्ता गहरे समुद्र के खाद्य जाल, मछली के जीवन चक्र और इसके अद्वितीय विकासवादी अनुकूलन के बारे में रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, ऑरफिश के डीएनए का विश्लेषण वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करता है कि यह गहरे समुद्र के विशाल दबाव और ठंडे तापमान का सामना करने के लिए कैसे विकसित हुआ। चूंकि मेसोपेलाजिक जॉन पृथ्वी पर सबसे कम खोजे गए वातावरणों में से एक है, इसलिए ऑरफिश से प्राप्त हर जानकारी हमारे महासागरों के व्यापक स्वास्थ्य और कार्य को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण सुराग है। निष्कर्ष में, ऑरफिश डरने वाला प्राणी नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्राणी है जिस पर आश्चर्य किया जाना चाहिए। यह जीवन की विविधता का एक शानदार उदाहरण है और उन विशाल रहस्यों की याद दिलाता है जो अभी भी लहरों के नीचे छिपे हुए हैं। जबकि डूम्सडे फिश की किंवदंती एक रोमांचक कहानी बनाती है, वैज्ञानिक वास्तविकता यकीनन ज्यादा गहरी है। यह शानदार समुद्री सर्प कयामत का दूत नहीं है, बल्कि ज्ञान का दूत है, जो पाताल से ऐसे रहस्य लेकर आता है जो हमें अपने ग्रह को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। इसका दुर्लभ दिखना जिज्ञासा और वैज्ञानिक खोज के प्रति जुनून को प्रेरित करना चाहिए, न कि अंधविश्वासी डर को, और हमें उन गहरे समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिन्हें यह अपना घर कहता है।